क्या कह रही है तू? दिमाग खराब हो गया नासिर का, पागल हो गया है वो। अरे उस घर में शादी करेगा भूखे नंगों में, जहाँ पर तौफीक की बेचारगी और अतिया की बीमारी के अलावा कुछ नहीं पड़ा। कभी भी ना जाऊं मैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। अम्मा वो ना भाई से कुछ नहीं कहना, उसने मुझे मना किया था कि अम्मा को कुछ ना बताऊं। अच्छा तू ज्यादा सगी है? अरे मैं हूँ माँ, मुझसे ज्यादा मुखलिस बनने की जरूरत नहीं है। सीधी सारा सुन लो मेरी बात, तुम दोनों बहन भाई। इस घर में हमेशा मेरी मर्जी चली और मेरी ही चलेगी। आई बड़ी भाई को ना बताना। अम्मी, मैं सिर्फ हरीम से शादी करूंगा। आज तक इस घर के सारे फैसले आप करती आई हैं, लेकिन ये फैसला मेरी जिंदगी का है। अरे मैं मुंह तोड़ दूंगी तेरा, जबान चला रहे मेरे सामने उस गैर लड़की की वजह से। शगो अब तू समझा ना, ये बिन वक्त भांडा फोड़ के अब क्यों गुन्नी बनी बैठी है तू? अम्मा वो भाई की शादी तो करनी है ना कहीं ना कहीं। वैसे हरीम में कोई बुराई भी नहीं है, अच्छी खासी है, शक्ल की भी इतनी बुरी नहीं है। अरे लानत भेज उसकी खूबसूरती पे। उनके घर में है क्या खाने को? खाक उड़ रही है। अब सुन ले, मैं गई थी अतिया का पता करने के लिए, तो क्या खातिर की मेरी? वो 10 रुपए का टिक्की पैक जो है वो मेरे आगे रखा और काली स्याह चाय मेरे आगे रखी। मैं तो शर्मिंदगी से पागल हो गई, समझ ना आए चुप कहाँ। हाँ तो मेरी अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, उनके हालात ठीक नहीं है, तुम्हें पता तो है। अरे चुप कर जा, तुझे क्या पता हालात का? उनके हालात सदा से ऐसे हैं और ऐसे ही रहेंगे। अरे मुझे तो वो बहू चाहिए जो लंबा जहेज लेके आए, एसी, फ्रिज, माइक्रोवेव, इस्त्री और वो जो हवाई फ्रायर होता है वो। मेरी माँ, मेरी बात, तेरा नासिर इतना बेवकूफ है कि सिर्फ गोरी चमड़ी पे मर मिटे। मैं जानता हूँ उसे, अपने घर की राइट हैंड है वो अपने भाई का सहारा बनी हुई है, उसके दम से घर चलता है वो। और वो जो हुस्ना है उसका क्या होगा, जो उससे वादे वईद किए हैं? वो तेरी आस पे इतने अच्छे अच्छे रिश्ते छोड़ रही है, उसका क्या करूं? वो बचपन का हंसी मजाक था, हो गया, बात खत्म, उससे बोल दो ना छोड़े मेरे लिए, समझाओ उसे। मैंने अपने कानों से सुने थे तुम्हारे इश्क के इजहार हुस्नाबाजी से, पागल बना रहे थे उन्हें। देख मेरी बात सुन, हुस्ना मेरी सगी भांजी है, मेरी बहन की बेटी है, उसका दिल नहीं तोड़ना तूने। मेरी बहन बहुत दुखी हो जाएगी। बेहतर यह है कि हरीम के ख्याल पे फातिहा पढ़ ले। मैं बचपन से मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ। पढ़ाई खत्म होने के बाद मैंने अब्बा मरहूम का जनरल स्टोर संभाला, पार्ट टाइम सीसीटीवी कैमरों का काम किया। क्या क्या नहीं किया मैंने इस घर के लिए। क्या मेरी खुशी, मेरी मर्जी कुछ मायने नहीं रखती? कान खोल कर सुन लो तुम दोनों, मेरी शादी होगी तो सिर्फ हरीम से होगी, किसी की बहन से, किसी की भांजी से कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे।